में अब वक्त हो गया है आगे बढ़ने का। उससे पहले अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो यहाँ पर जो संकेत मिल रहे थे मजबूती के, उस मजबूती में थोड़ी सी कमी अब देखने को मिल गई है। 25,911 यहाँ पर केवल 96 अंकों की मजबूती यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कमोडिटी बाजार की ओर रुख कर लेते हैं। अजय केडिया कमोडिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम रणनीति कमोडिटी से बताने के लिए। अजय हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और चलिए थोड़ा सा सोने चांदी की बात करते हैं सबसे पहले। अब जिस तरह की मजबूती हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी सी नरमी भले ही आई है कीमतों में। अगर हम देखें सोना चांदी बिकवाली के एक रेंज में तो फंसा हुआ है, लेकिन उतनी जोरदार बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही जैसे एंटिसिपेटेड थी, या जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं वो उम्मीद करके बैठे हैं। बताइएगा, $4,100 और चांदी लगभग $48 के पास ही कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, दिवाली का दिन काफी इंपॉर्टेंट था और हमने देखा दिवाली के दिन से ही मार्केट जो घूमना स्टार्ट हुआ वो आज हम दबाव में देखेंगे। 4380 का हाई लगाने के बाद अब 4100, इनफैक्ट 4000 का लेवल हमने ऑलमोस्ट छूते हुए देखा। आज का अगर मैं ग्लोबल डैशबोर्ड देखता हूँ तो ग्लोबल विक्स गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है। जब डॉलर विक्स गिरता है तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी कम हो रही है, और ये अनसर्टेनिटी कम हो रही है यूएस चाइना की तरफ से, जिसके चलते कॉपर में एक जबरदस्त तेजी है, सोने चांदी में गिरावट है और कच्चा तेल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आज के सोने चांदी में मुझे लगता है कि ये दबाव कंटिन्यू है। जिस ढंग से ईटीएफ से आउटफ्लो होना स्टार्ट है, ये दबाव कंटिन्यू डाल रहा है। तो आज के लिए आपको 1,23,800 पे सोने को बेचना है। एमसेक्स पे 1,24,500 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट 1,22,700 का है। देखिए, अभी भी हमको कंसिस्टेंटली 3 नेगेटिव क्लोज नहीं मिली है, तो थोड़ा संभल के काम करना है। वहीं चांदी में मुझे लगता है ये मंथ की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि $50 के ऊपर की क्लोजिंग आना 1980 2011 की जो क्लोज है उसको कॉम्प्लीमेंट करती हुई दिखाई देगी, ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब तक मार्केट उसके छूने के बाद नीचे ही है। तो 1,47,800 पे आपको बेचना है। 1,48,800 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1,45,500 तक का टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर सोने चांदी पे रणनीति आपने बताई है, जहां पर बिकवाली की रणनीति दोनों ही काउंटर्स में आती हुई देखने को मिल रही, दोनों ही कमोडिटीज़ में। सोने की जहां तक बात है, 1,22,700 के टारगेट्स आपने रेकमेंड किए हैं, 1,24,500 के स्टॉप लॉस पर। जहां तक चांदी की बात है, 1,45,500 का टारगेट आप रेकमेंड कर रहे हैं, 1,48,800 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपकी तरफ से आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, कच्चे तेल में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कीमतें चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। $66 के ऊपर कच्चा तेल अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो क्या कमजोर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार फिर से मजबूती कीमतों में? एक तो टेक्निकल जंप हम बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रांड अब तक हमने देखा है कि 61-62 के नीचे टिकता नहीं है। दूसरा, जिस ढंग से सेकंड लाइन ऑफ सैंक्शन रशिया के 2 बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स कंपनी पे लगे हैं, उसके बाद से ही प्राइसेस को सपोर्ट मिला। तो एक तो टेक्निकली ओवरसोल्ड था, उसका एक बेनिफिट मिल गया, साथ में रशिया का था, और साथ में अभी यूएस चाइना की जो प्रिलिमिनरी डील है वो होते हुए दिखाई दे रही है। ये हफ्ते में कोरिया में फाइनल वर्डिंग आएगी तो हमें क्लैरिटी मिलेगी, बट उसी का एक टेक्निकल बाउंस है, तो उसी को देखते हुए 5400 में बाय करना है। 5320 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5540 का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए, कोई बड़ी पोजीशन लॉन्ग में मत बनाइए, बिकॉज जिस ढंग से आईई के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, हम लोग ओवर सप्लाई में है इसमें, तो थोड़ा टेक्निकल बाउंस जरूर रहेगा, बट बड़ा गेंस यहाँ से नहीं दिख रहे। चलिए, तो कच्चे तेल में खरीदारी की रिकमेंडेशन है आपकी 5540 का आप टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 5320 का आपने रेकमेंड किया है। बेस मेटल्स में कुछ इनिशिएट करना चाहिए, किस तरह के क्यूज ओवरऑल चाल को देखते हुए? अब बिल्कुल पूरे बेस मेटल पैक में जो लीडर है वो है कॉपर। ऑलरेडी कॉपर में हमने अप्रैल से लेकर अब तक 30% का गेन देखा है। प्राइजेस में मल्टीपल ऑफ टाइम 1000 के ऊपर जाने की कोशिश की है। मुझे लगता है नई बड़ी रैली जो है वो कॉपर में ही बननी है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 2 इंपॉर्टेंट, एक तो सप्लाई कंसर्न, जो माइंस का कंसर्न हमने आते हुए देखा, वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ में यूएस और चाइना की जो ट्रेड डील है, अगर ये हो जाता है, बिकॉज इसमें रेयर अर्थ के ऊपर जो एक्सपोर्ट पे कंसर्न था वो 1 साल के लिए टल सकता है, उसका सपोर्ट हमें कॉपर पे आता हुआ दिखाई देगा। तो पूरे बेस मेटल में आज पॉजिटिव रहेगा, बट एज ए लीडर कॉपर मुझे लगता है 990 पे लेके चलिए। 980 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी मोमेंटम है, बट 300 के ऊपर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, तो 297 से बाय करेंगे। 302 का टारगेट लास्ट। एल्यूमिनियम में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ बड़ी जंप की उम्मीद है, जो 264 पे लेके 267.50 का टारगेट रख सकते हैं।
और राइट, बेस मेटल पैक में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की रणनीति आती हुई आपकी तरफ से, और कॉपर सबसे पहले 998 का टारगेट आप रेकमेंड कर रहे हैं, जहां पे स्टॉप लॉस होगा 986 का। जिंक में भी खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से आती हुई, और 302 का टारगेट रहेगा। 294 का यहां पर आपने स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है। एल्यूमिनियम पर भी आपने 267 के आसपास का टारगेट रेकमेंड किया है, 264 के स्टॉप लॉस के साथ। नेचुरल गैस पे भी आप रणनीति बता दीजिए। देखिए, नेचुरल गैस में वॉल्टिलिटी थोड़ी सी एक्सट्रीम है एज ऑफ नाउ। नवंबर मंथ से हम देखेंगे कि विंटर ऑनसेट रहेगा। हाँ, इस वक्त सप्लाई काफी ज्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी भरी हुई है, इसके लिए कोई बड़ा जंप नहीं आ पा रहा है। एक दायरा है 270 से 300 का। तो एज ऑफ नाउ नेचुरल गैस में 280 पे लेके चलिए, 277 का स्टॉप लॉस लगाइए, 288 का टारगेट रहेगा। बट एज वी मूव इन नवंबर, यहाँ से विंटर्स कैसी रहेगी और सप्लाई कैसी, ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए 288 के टारगेट के लेके चलना चाहिए। और राइट, नेचुरल गैस में 288 का टारगेट और 277 का स्टॉप लॉस भी आप रेकमेंड कर रहे हैं। और राइट अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुबह सवेरे जुड़े हमारे साथ और तमाम रणनीति बताई कमोडिटीज़ में। हैव अ नाइस डे। चलिए, आज का बाजार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जितनी भी स्टॉक्स इन एक्शन हमने जाने हैं अब तक, रणनीति क्या होगी इसको लेकर एक्सपर्ट से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत